में आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो टॉपिक है, ये चैप्टर है उनका रेशियो एक टॉपिक है, वो रेशियो का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लेके आया हूँ। ये है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द एलॉय इज 9.5। ये is-to है, 9:5। If the weight of the copper in the alloy is 48.6 gram, find the weight of zinc in the alloy। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉपर का वेट दे रखा है और जिंक का वेट आपको निकालना है और रेशियो दे रखा है दोनों का। तो आप कैसे लिखोगे? द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक is 9:5. It is given. Now let the weight of copper and zinc be 9x and 5x रेस्पेक्टिवली मतलब 9 पहले है तो ये कॉपर का होगा, ये कॉपर पहले है, जिंक बाद में है, तो ये कॉपर ये जिंक। यहाँ पे भी ऐसे ही कॉपर और ये जिंक रेस्पेक्टिवली। नाउ यहाँ पे इट इज गिवन वेट ऑफ द कॉपर इज गिवन, दैट मीन्स वी कैन टेक 9x मस्ट बी इक्वल टू 48.6। नाउ x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू होगा 48.6 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 5.4। ओके, नाउ ये है आपका क्या, यहाँ पे वेट क्या है टोटल 9 इंटू 5.4। तो वेट ऑफ द जिंक क्या होगा? यहाँ पे वेट ऑफ द जिंक है क्या है 5x इक्वल टू 5 इंटू 5.4, दैट मीन्स 27 ग्राम। ये आपका ना, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, जस्ट सिमिलर एज बिफोर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज अलग है। If the ratio of boys and girls in a school is 8:3, and if the total number of girls be 375, मतलब जितने भी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 375 है गर्ल्स स्टूडेंट, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। सेम अप्लाई करो। यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ बॉयज and girls are 8:3। ये गिवन है। अगर रेशियो है तो एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स be 8x and 3x, फिर वो रेस्पेक्टिवली। नाउ यहाँ पे गर्ल्स का दे रखा है, आपको गर्ल्स क्या मिला है यहाँ पे 3x, सो देयरफॉर 3x यू कैन टेक 375। यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 375 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 125। अगर मानिए कि x है 125, ठीक है, तो बॉयज नंबर ऑफ बॉयज क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 8x इक्वल टू 8 इंटू 125 इक्वल टू 1000। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स equal to 3x equal to 3 into 125, that means
375 टोटल नंबर है ये होगा. Now it is the third question. A ratio of monthly income to the savings of a family is 11:2. ये रेशियो दे रखा है इनकम एंड सेविंग्स का. If the savings be rupees 2,500, find the income and expenditure. देखो, first of all we will take up this ratio. The ratio, given ratio, a ratio of monthly income to savings is 11:2. It is given. Now let the actual income and savings be 11x and 2x. ठीक है. Now अब यहाँ पे दिया है if the savings be rupees 2,500, यहाँ पे सेविंग्स क्या है 2x. So by condition यहाँ पे 2x must be equal to rupees 2500. Okay, then x equal to क्या होगा? x equal to होगा rupees 1250. Okay, now if x is 1250, so income would be 11x equal to 11 into x है 1250 equal to rupees 13,750. Okay, now saving equal to 2x. तो यहाँ पे 2 into 1250 it would become 2500. Now they are asking if the savings here, find the income and expenditure. We know total income equal to savings expenditure, total expenditure plus total savings. Okay, now total income is 13,750 equal to total expenditure we have to find out. तो total expenditure आप देखो, total expenditure प्लस टोटल सेविंग्स क्या है यहाँ पे मिल गया 2500. नाउ टोटल 13,750 माइनस 2500 इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे होगा 11,250 equal to total expenditure. Yeah. Okay. Now coming to the fourth question. Now it is the fourth question. बहुत easy है, लेकिन देखने में लगता है कि हार्ड होगा. In a class 1 out of every 6 स्टूडेंट्स, मतलब 6 स्टूडेंट्स में एक फेल
फेल किया है। इफ देयर आर मतलब 6 स्टूडेंट्स में एक फेल किया, दैट मीन्स 12 स्टूडेंट्स में 2 फेल किया, ये इसका मतलब है। आउट ऑफ एवरी 6 स्टूडेंट्स, 1 आउट ऑफ एवरी 6 स्टूडेंट्स फेल्ड। If there are 42 students in the class, how many have passed and find the ratio? First of all, यहाँ पे number of students failed according to the condition क्या है, 1 out of 6 मतलब 6 में से एक फेल है। टोटल स्टूडेंट्स क्या है 42। दैट मीन्स क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स इज 7। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इक्वल टू क्या है 42 तो टोटल था, उनमें से 7, दैट मीन्स 35 स्टूडेंट्स हैव पास्ड। रेशियो पूछा है, ओके रेशियो क्या होगा, रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ 7 by 35, दैट मीन्स 1 by 5। ये है रेशियो 1:5। ठीक है। नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। नाउ इट इज द 5th क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बैग कॉन्टेंस, एक बैग में 750 रुपए पड़ा है। अब किस हिसाब से पड़ा है, इन द फॉर्म ऑफ रूपी, मतलब 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसा भी कॉइन है एंड 25 पैसे भी कॉइन है। इन तीनों डिनोमिनेशन को मिला के 750 है। इन द रेशियो, इस रेशियो में है 5:8:4। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। कैसे होगा, यहाँ पे देखो, given ratio of the coin, given ratio of the coin, the coins is कितना है 5:8:4। now denomination, let the actual number of coin, यहाँ पे रेशियो है तो इसमें काम नहीं आएगा, तो let the actual number of coins be 5x, 8x and 4x. Okay, now denomination into number of coins equal to total amount. ये क्या है, जैसे मेरे पास मानिए कि 5 रुपए का कॉइन है, ये है डिनोमिनेशन, कितने हैं, मानो कि 2, तो टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट 10 रुपए। इस तरह मानिए कि मेरे पास 50 का नोट है, 3, 50 का नोट 3 है, तो दैट मीन्स मेरे पास कितना है, यहाँ पे है 150 रुपया। तो ये 150 है ये वाला, जैसे ये 750 बताया, तो ये डिनोमिनेशन है, एक है 1 रुपए का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन एंड 25 पैसे का कॉइन। अब मैं दिखाता हूं कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। यहाँ पे 1 रुपी कॉइन है, तो 1 रुपी कॉइन मानिए ये 5x, ये मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं,
5x प्लस 50 पैसा कॉइन 0.50 इंटू कितना है 8x प्लस 0.25 इंटू 4x, ये सब मिला के कितना है 750। ठीक है, ये है आपका 5x, ये होगा आपका 5×40, मतलब यहां पे होगा 4x और यहां पे होगा प्लस 4x 1x इक्वल टू 750, 5x 4x 9 10x इक्वल टू 750, x इक्वल टू क्या होगा 75x। नाउ अब नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना है 1 रुपी, यहाँ पे क्या है 5x, दैट मीन्स 1, ये है नंबर, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर 5x, दैट मीन्स 5x 5 इंटू 75 कितना 375। यहाँ पे नंबर ऑफ 50 रुपीज 0.50 पैसे कॉइन, कितना है आपका 8x 8 इंटू 75, दैट मीन्स 600। और नंबर ऑफ 0.25 पैसे कॉइन, यहाँ पे क्या है 4x, तो और इसका हाफ है तो इसका भी यहाँ पे 4 इंटू 75, दैट मीन्स 300 हो जाएगा। ये है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपी कॉइन है 375, 50 पैसा कॉइन है 600 और 25 पैसा कॉइन है 300। ये सारा को मिला के इसको इधर पुट कर दो, 750 रुपीज आएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट। नाउ इट इज द 6th क्वेश्चन। गर्मी का सीजन चल रहा है, आम निकलेगा, इसीलिए आम का क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, 2 bags have mangoes which are in the ratio 2:5, दैट मीन्स यहाँ पे अच्छी तरह सोचो, 2 बैग है, उनमें जो आम रखा है वो 2:5 में रखा है। ठीक है, नाउ इफ देयर आर 125 मैंगोज इन द सेकेंड बैग में नंबर ऑफ मैंगोज आपको दे रखा है 125, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज दैट मस्ट बी शिफ्टेड टू बैग 1 टू गेट द रेशियो। मतलब सेकेंड बैग में अगर ज्यादा है तो वो सेकेंड बैग से फर्स्ट बैग में शिफ्ट करना है। कितने नंबर ऑफ मैंगो शिफ्ट करोगे ताकि ये रेशियो 4:3 हो जाए। आपको मैं अच्छी तरह सिखाता हूं। देखो, मानो ये है बैग और ये है दूसरा बैग, यहाँ पे 2:5 है, ये रेशियो गिवन है। यहाँ पे कहता है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द सेकेंड बैग है 125, और यहाँ पे मानो आपका कुछ मतलब अननोन है। ठीक है, ये बैग फर्स्ट, ये बैग नंबर है फर्स्ट, ये बैग नंबर है सेकेंड, ये रेशियो दे रखा है 2:5, और ये है नंबर ऑफ मैंगोज इन द सेकेंड बैग 125, और ये अननोन है। ये आपको बताना, मतलब फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द रेशियो ऑफ मैंगोज is 2:5.
ना ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो ऑफ मैंगोज in first and second bag is 2:5. It is given. ये गिवन है। जब रेशियो है तो एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल नंबर ऑफ मैंगोज बी, यहां पे x इन द फर्स्ट बैग और यहां पे है एंड 125 मैंगोज है। ये है रेशियो और ये है एक्चुअल। यहाँ पे x नंबर मैंगोज है और यहाँ पे 125 मैंगोज है सेकेंड बैग में। ना अब ये सॉल्व करके हमें x निकालना है। जैसे 2/5 इक्वल टू 2/5, यहाँ पे x 125, तो x क्या आएगा? x क्या आएगा? x आएगा 2/5 इंटू 125, दैट मीन्स ये है 25, दैट इज 50। ये है 50 नंबर और यहाँ पे है 125, दैट मीन्स 50 और 125 कितना डिफरेंस है? 75 का। 75 मैंगोज यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और है कि ये देखो नंबर ऑफ मैंगोज है। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज दैट मस्ट बी शिफ्टेड टू बैग नंबर 1। बैग नंबर 1 दो में से एक में डालना है। कितने नंबर डालोगे? ऐसे तो निकल ही गया 75, लेकिन ये कैलकुलेशन में होना चाहिए। ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे 4x, ये रेशियो होना चाहिए, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू क्या होना चाहिए? यहाँ पे 175 होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे 7x, क्योंकि ये 125 और ये 50, तो कितना है? 175, तो ये होना चाहिए 7x इक्वल टू 175, तो x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 25। अच्छा, द मैंगोज इन द फर्स्ट, आपका भी हाँ, द मैंगोज इन द फर्स्ट, यहां पे क्या होगा? 4 इंटू ये नंबर ऑफ मैंगोज और ये रेशियो, तो आपके यहां पे क्या होगा? 4x होगा। ये रहा 4x, तो यहां पे एक में होगा फर्स्ट बैग, नंबर ऑफ मैंगोज in the first bag equal to 4 into 25, that means 100. और number of mangoes in the second bag equal to क्या है? 3x, that means 3 into 25 equal to 75। ये देखो यहाँ पे 4:3 के हिसाब आ गया, 4:3। ठीक है ना। अब कितना शिफ्ट करोगे? यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज शुड बी शिफ्टेड, मैं ये सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं। ठीक है। इसके बाद यहां से शुरू कर रहा हूं। number of mangoes must be shifted to bag 1। That means यहाँ पे क्या होगा?
कितने हैं 25 है 125 है दैट मीन्स 125 माइनस 50 सॉरी 75 ये 125 था पहले और ये इसके हिसाब से ये आया 75 तो कितना शिफ्ट करना है 125 माइनस 75 दैट मीन्स 50 अगर ये 50 शिफ्ट हो जाता है तो ये और ये अमाउंट दोनों बैग सेम होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ठीक है मैं नेक्स्ट टॉपिक में ला रहा हूं परसेंटेज